एक समय की बात है। एक शहर में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। श्याम के मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे। श्याम का बड़ा भाई राम ही श्याम का पालन पोषण करता था। एक दिन श्याम की आंखों में आंसू आ गए। राम ने पूछा, श्याम तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें मम्मी पापा की याद आ रही है? श्याम ने बोला, नहीं भैया, तुम भी मेरे मम्मी पापा हो, तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना। और इतना कहकर श्याम अपने बड़े भाई राम के गले लग गया। अब दोनों भाई मिलकर खाना खा रहे हैं। सुबह हो जाती है। सुबह श्याम स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। श्याम का बड़ा भाई राम श्याम को हर रोज सुबह अपनी स्कूटी पर स्कूल छोड़कर आता है। श्याम तैयार हो जाता है स्कूल के लिए तो श्याम अपने भाई राम से कहता है, भैया आपने हेलमेट नहीं पहना है, हेलमेट पहन लो। तो राम कहता है श्याम से, तुम्हारे स्कूल वाले रास्ते पर पुलिस वाले खड़े नहीं होते। तो श्याम कहता है राम से, भैया हेलमेट पुलिस वालों से बचने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए पहना जाता है। अपने छोटे भाई की बात मानकर राम हेलमेट पहन लेता है और राम शाम को स्कूल छोड़कर वापस घर आ जाता है। शाम हो जाती है। शाम को फिर से राम स्कूटी पर अपने छोटे भाई को लेने जाता है। रास्ते में बहुत तेज बारिश आ जाती है। बारिश की वजह से सड़क पर बहुत फिसलन हो जाती है और राम की स्कूटी फिसल जाती है और बहुत दूर जाकर गिरती है और राम का सिर जमीन में बहुत तेज लगता है, जिसकी वजह से राम के सिर से खून आने लगता है। वहीं पर रास्ते में एक गाड़ी वाला आदमी जा रहा था और उसने देखा कोई नीचे गिरा हुआ है। वो आदमी गाड़ी से बाहर उतरता है और राम के पास जाता है और कहता है, इसके तो बहुत ज़्यादा खून आ रहा है, इसको तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। वो जल्दी से राम को अपनी गाड़ी में बिठाता है और हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। उधर श्याम अपने बड़े भाई राम का इंतजार कर रहा है और मन ही मन सोच रहा है, बारिश की वजह से भैया की स्कूटी खराब हो गई है, इसलिए भैया लेने नहीं आए हैं। इसीलिए श्याम पैदल पैदल ही अपने घर पहुंच जाता है और घर जाकर देखता है भैया तो है ही नहीं घर पे। वो बाहर जाता है, बाहर ढूंढता है पर उसे कहीं नहीं मिलता। तो शाम को कहीं से पता चलता है उसके भैया का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। शाम भागा भागा हॉस्पिटल में जाता है और कहता है, भैया ये सब आपके साथ कैसे हो गया? तो राम कहता है, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो? तो श्याम कहता है, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो राम कहता, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? इतने में डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, एक्सीडेंट की वजह से इनकी याददाश्त चली गई है, इनके सिर में बहुत गहरी चोट लगी है। तो श्याम जोर जोर से रोने लगता है और अपने घर आ जाता है। एक कुर्सी पर बैठ जाता है और सोचता है, मैं क्या करूं? इतने में श्याम टीवी चला लेता है और कार्टून देखता है। कार्टून देखते देखते उसके मन में एक आइडिया आता है। वो सुबह उठकर बहुत सारे तरबूज लेकर आता है और उनका गुद्दा निकाल लेता है। बहुत मेहनत करके श्याम उन तरबूज का हेलमेट बनाता है। हेलमेट बनाने के बाद वो सारे हेलमेट को लेकर रेड लाइट पर पहुंचता है और जो भी उसे बिना हेलमेट के दिखता है उसको अपने पास बुलाता है और उसको तरबूज से बना हुआ हेलमेट दे देता है। ये सब करते हुए ट्रैफिक पुलिस वाला उसको देख रहा है और ट्रैफिक पुलिस वाला उसके पास जाता है और कहता है, बेटे तुम ये क्या कर रहे हो? तो श्याम कहता है, हेलमेट ना पहनने की वजह से मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया और उसकी याददाश्त चली गई है, तो मैंने सोचा है मैं अब फ्री में ही हेलमेट बनाऊंगा और सबको बांटूंगा ताकि आगे किसी का भी एक्सीडेंट ना हो। श्याम की इतनी अच्छी सोच देखकर पुलिस वाला मन ही मन सोचता है कि मुझे इस बच्चे की हेल्प करनी चाहिए और इस बच्चे की सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ट्रैफिक पुलिस वाला श्याम को असली वाले हेलमेट देता है और कहता है, श्याम तुम ये असली वाले हेलमेट बांटो सबको। अब पुलिस वाला चालान काटने की बजाय सबको हेलमेट दे रहा है और उधर से श्याम भी सबको हेलमेट बांट रहा है। जो भी बाइक वाला स्कूटी वाला बिना हेलमेट के दिखता है, पुलिस वाला और श्याम दोनों सबकी हेल्प कर रहे हैं। ऐसा करते मीडिया वाले इनको देख लेते हैं और मीडिया वाले इनकी वीडियो बना लेते हैं। थोड़े दिनों के बाद ये न्यूज़ टीवी पर आने लगती है। धीरे धीरे ये खबर पूरे देश में फैल जाती है। सरकार एक ऐलान करती है, जो भी नया टू व्हीलर व्हीकल लेगा उसको हेलमेट फ्री में मिलेगा। सभी कंपनियों को आदेश दे देती है और सरकार श्याम को भी इनाम देती है, क्योंकि ये सोच आगे बढ़ाने में श्याम का ही नाम आगे रखा गया है। श्याम ने बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत से तरबूज का हेलमेट बनाया और
रेड लाइट पर गया और ये खबर फैली कि श्याम ने ही इतनी मेहनत करके सभी को एक्सीडेंट ना होने से बचाया है। और सरकार श्याम के बड़े भाई राम का भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाती है, जिससे इसका भाई राम बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब श्याम अपने भाई से राम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और कहता है, भैया तुम ठीक हो? तो राम कहता है, हाँ श्याम मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और श्याम कहता है, भैया आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। तो राम कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। दोनों भाई अपने घर आ जाते हैं। अब राम जब भी श्याम को स्कूल छोड़ने जाता है, लेने जाता है, हेलमेट पहन कर जाता है। हम सबको भी हेलमेट पहनकर टू व्हीलर व्हीकल चलाना चाहिए, जिससे हमारे देश में कभी भी इतने एक्सीडेंट ना हो। हेलमेट हमें पुलिस वालों से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए पहनना चाहिए और हम सबको ही पहनना चाहिए, इसमें हम सबकी ही भलाई है। वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।